In this lecture, I will explain you about the close packing in one dimension जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है टू डायमेंशन जिसमें टू कैटेगरीज हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में ही अवेलेबल होंगे ट्राइंगुलर वाइड्स देन आफ्टर क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस जिसमें जब डबल लेयर आ जाएगी तो मिलेंगे टेट्राहेड्रल वाइड एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड। टेट्राहेड्रल वाइड 4 एटम्स के बीच का वैकेंट स्पेस होता है 3 ऑफ वन लेयर एंड 1 ऑफ द अदर लेयर, जबकि ऑक्टाहेड्रल वाइड 6 एटम्स के बीच का इसमें 3 ऑफ वन लेयर एंड 3 ऑफ अनदर लेयर होते हैं। HCP क्लोज पैकिंग एंड CCP क्लोज पैकिंग, ये 3 डायमेंशनल जब पैकिंग करेंगे तब मिलेगा HCP एंड CCP। HCP हो या CCP हो, दोनों में ही यूनिट सेल होता है FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही रहेगा एंड एटम्स पर यूनिट सेल रहेंगे 4। पैकिंग इन सॉलिड्स, किस तरह से क्रिस्टल के अंदर एटम्स अरेंज होते हैं उसका डिस्कस करेंगे। 1 बाय 1 डायमेंशन की बात करेंगे, 2 डायमेंशन एंड फाइनली 3 डायमेंशन की बात कर रहे होंगे। किसी भी क्रिस्टल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम मॉलिक्यूल आयन होते हैं वो सॉलिड स्फीयर की फॉर्म में अरेंज होते हैं, क्लोजली पैक्ड रहते हैं 3 डायमेंशंस में, ताकि कम से कम मिनिमम वैकेंट स्पेस हो, इसीलिए वो 3 डायमेंशन में क्लोजली पैक्ड रहते हैं। क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन में कैसे होता है देखिए ध्यान से। ये सिंगल एटम है स्फेरिकल फॉर्म में, अगर हम इसके लेफ्ट राइट एंड देन लेफ्ट राइट एटम्स अरेंज करेंगे तो तैयार होके आती है 1 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग, दिस लाइक दैट। तो दैट इज 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2। कोऑर्डिनेशन नंबर एक पर्टिकुलर एटम को कितने एटम्स टच कर रहे हैं, कितने सराउंड हैं। अगर हम इसकी बात करें इसकी बात करें तो इसको ये 2 एटम सराउंड किए हुए हैं, तो इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर बनता है 2। इसकी बात करें तो अभी इसको 2 सराउंड किए हुए हैं तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बनता है 2। इस सिंगल 1 डायमेंशन अरेंजमेंट में कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। मैक्सिमम कितने टच कर सकते हैं, कितने सराउंडेड हैं, दैट इज नंबर सेट टू बी कोऑर्डिनेशन नंबर। इस पर्टिकुलर एटम के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 2। पैकिंग इन 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन में 2 तरह का पैकिंग होता है, स्क्वायर एंड हेक्सागोनल, दोनों की 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या करेंगे, ये जो सिंगल डायमेंशन है इसके ऊपर अरेंज करेंगे, इसके नीचे अरेंज करेंगे, इसके ऊपर इसके नीचे, ठीक बिल्कुल इस लाइक दैट। तो वो जो अरेंजमेंट होगा वो होगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग। लुक हियर वेरी केयरफुली लाइक दैट, दिस वन इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में एक पर्टिकुलर एटम को 4 एटम्स टच करते हैं, तो इसलिए यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। तो 1 2 3 4 एटम्स ने टच किया है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और स्क्वायर बनता नजर आ रहा है इसलिए इसको बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, दैट इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लिए हमें क्या करना है कि ये जो इस 1 डायमेंशन की लेयर में यहाँ पर ये जो वैकेंट स्पेस है जिसे आप इंटरस्टिशियल साइट बोल सकते हैं, हम यहाँ पर एटम्स को अरेंज करेंगे। पहले हमने ठीक यहाँ किया था, अब यहाँ अरेंज करेंगे, तो इस तरह से पैकिंग और भी क्लोज हो जाती है और ये बनेगी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। लुक केयरफुली हेयर, दिस वन आर अरेंज्ड हेयर। तो 1 रो के जो डिस्पर्सन है, ये खाली स्पेस है, इस पर सेकंड रो को अरेंज किया है, और सेकंड रो का जो डिस्पर्सन ये है खाली स्पेस, इसमें थर्ड को अरेंज किया है। थर्ड का जो डिस्पर्सन स्पेस दिस वन लुक हियर है, इस पर 4th लेयर को अरेंज किया गया है। दिस इज द ट्रायंगुलर वाइड। 1 2 3 के बीच का जो स्पेस है इस लेयर में, इसको लेयर बोलेंगे। अब ये फर्स्ट लेयर है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की, और इसमें 3 स्फीयर्स या 3 एटम्स के बीच का स्पेस होता है ट्रायंगुलर वाइड, दैट इज ट्रायंगुलर वाइड। 1 2 3 लुक हियर, 1 2 3 एटम्स के बीच का स्पेस दैट इज ट्रायंगुलर वाइड। इस पर्टिकुलर एटम को
इस सिंगल लेयर में जो हेक्सागोनल लेयर है, क्यों हेक्सागोनल लेयर है? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 टच किए हुए हैं, या कह लें इस एटम के चारों ओर 6 एटम्स हैं। दैट इज वाई हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। अब 2 डायमेंशन की जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, इसमें एक पर्टिकुलर एटम को 6 टच कर रहे हैं, इसीलिए इसको बोल रहे हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और यही रीज़न है कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर बनेगा 6, क्योंकि एक पर्टिकुलर एटम को जितने भी टच करेंगे, टचिंग नंबरिंग सेट टू बी कोऑर्डिनेशन नंबर। इन दिस केस कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, दैट इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। बात करते हैं पैकिंग इन 3 डायमेंशंस। दैट इज स्क्वायर क्लोज्ड पैक्ड ऑफ 2 डायमेंशन का ये लेयर है, दिस इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और ये 2 डायमेंशन का सिंगल लेयर है। अब इस पर हम अगर सेकंड लेयर 3 डायमेंशन के लिए क्या करना पड़ेगा? इस लेयर पर दूसरी लेयर, दूसरी पर तीसरी कैसे अरेंज करनी है? एज इट इज, जैसे कि लेयर है इसी के ऊपर ठीक उसी तरह की लेयर अरेंज कर रहे होंगे। लुक हियर, दिस सिमिलर इन द सेम वे, बिल्कुल उसी तरह से। और इस तरह के अरेंजमेंट को कहा जाता है AAA। दिस पैकिंग इज सेट टू बी AAA, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन की बजाय अब ये 3 डायमेंशन में है। ये सिंगल लेयर, उस पर ये सेकंड लेयर, उस पर थर्ड लेयर, उस पर फोर्थ लेयर। और किसी भी तरह से देखेंगे तो एटम्स एक दूसरे के ऊपर अरेंज रहते हैं। कोई भी एटम किसी दूसरे एटम के या किसी भी लेयर के डिस्पर्सन में नहीं। ये अगर हम इसको एक लेयर मान लें तो इसके यहाँ पे डिस्पर्सन में कोई नहीं है। इस रो, अगर इसे रो कहें तो यहाँ जो डिस्पर्सन है इस पर कोई एटम नहीं है। इस रो के एटम्स के ऊपर ही एटम्स है। दैट इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। और यहाँ पर 3 डायमेंशन जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, जो कि एक पर्टिकुलर को अपनी लेयर में 4 टच करेंगे, एक उसके ऊपर टच करेगा और एक उसके नीचे टच करेगा। इस तरह से स्क्वायर क्लोज पैकिंग की कोऑर्डिनेशन नंबर होती है 6। दैट इज हेक्सागोनल क्लोज पैक 2 डायमेंशनल लेयर है। अब हम इसका ये जो ट्रायंगुलर स्पेस है, ये जो सिंगल लेयर है, इसके ऊपर दूसरी लेयर अरेंज करेंगे इस ट्रायंगुलर स्पेस में, तब क्या होगा? देखिए हेयर, ये रेड स्पेयर्स का जो अरेंजमेंट है सिंगल लेयर का, ये इसे हमने कहा ए लेयर। अब इस ए लेयर में जो भी ये ट्रायंगुलर वाइड्स हैं, उसके ऊपर हम अरेंज करेंगे इस ट्रायंगुलर वाइड्स पर दूसरी लेयर, ताकि पैकिंग क्लोज हो सके। दैट इज़ ब्लू लेयर। ब्लू स्पेयर्स जो है ये बी लेयर है, जो कि ए लेयर के ट्रायंगुलर स्पेस पर अरेंज किया गया है। अब इस कंडीशन में 2 तरह के वाइड बनते हैं। ये रेड, 3 रेड के ऊपर ये जो ब्लू है जो कवर कर रहा है 3 रेड के ट्रायंगुलर वाइड्स को, तो इसे बोलते हैं टेट्राहेड्रल, चूँकि भी 4 के बीच में आ गया है। और ये 3 नीचे के और 3 ऊपर के, ये होता है ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल वाइड 3 ऑफ 1 लेयर एंड द 4th इज ऑफ अनदर लेयर। तो जो 3 हैं वो एक लेयर के हैं, चौथा दूसरी लेयर का है। इन चारों के बीच में जो बना हुआ वाइड है, दिस वन, दैट इज टेट्राहेड्रल वाइड है। ये जो यहाँ पर 1 2 3 और इन 3 के ऊपर भी 3, 1 2 3 के बीच का जो स्पेस है, दैट इज ऑक्टाहेड्रल वाइड। लुक हियर केयरफुली कि कैसे ऑक्टाहेड्रल वाइड बनता है 3 ऑफ द फर्स्ट लेयर एंड 3 ऑफ द सेकेंड लेयर के बीच में। 6 स्फीयर्स, 3 ऑफ 1 लेयर एंड 3 ऑफ अनदर लेयर के बीच का जो ये स्पेस है, इसे बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड। अब 3 डायमेंशन को प्रोसीड करने के लिए अब हम यूज़ करते हैं थर्ड लेयर। जो फर्स्ट 2 लेयर थी उनमें आए टेट्राहेड्रल वाइड एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड। आप देखिए थर्ड लेयर में किस तरह से अरेंज हो रहे हैं एटम्स। अब थर्ड लेयर जो बन के आ रही है, यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो हम यहाँ जो टेट्राहेड्रल है उस पर अरेंज करें या फिर ऑक्टाहेड्रल पर अरेंज करें। तो देखिए थर्ड लेयर अरेंज हो रही है अगर किस पर, ये जो टेट्राहेड्रल वाइड था, फर्स्ट और थर्ड लेयर एक जैसी बन के आ रही है। तो इसका मतलब ये पैकिंग होती है HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसमें पहली लेयर और तीसरी लेयर एक जैसी होती है
और इस अरेंजमेंट को बोलते हैं AB टाइप पैटर्न अरेंजमेंट। अब अगर थर्ड लेयर को इस ऑक्टाहेड्रल वाइड के ऊपर रखा जाए तब क्या होगा, जब तो थर्ड लेयर फर्स्ट और सेकंड लेयर में से किसी से भी एलिंग नहीं करेगी, डिफरेंट होके आएगी। दिस इज द ग्रीन लेयर, ऑल थ्री लेयर्स आर डिफरेंट। क्योंकि यहाँ पर थर्ड लेयर को फर्स्ट और सेकंड लेयर के ऑक्टाहेड्रल वाइड पर अरेंज किया गया है, तो दैट इज ABC पैटर्न, और ये होता है CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग एरे। तो यहाँ पर फोर्थ लेयर फर्स्ट लेयर जैसी बन के आती है, दैट इज क्यूबिक क्लोज पैकिंग एरे। फर्स्ट सेकंड थर्ड ABC पैटर्न अरेंजमेंट। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर भी 12 होता है, क्योंकि अपनी लेयर में एटम 6 को टच करेगा, 3 अबोव लेयर में करेगा, 3 बिलो लेयर में टच करेगा। इस तरह से यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर होती है 12, चाहे ये CCP क्लोज पैकिंग हो या इससे पहले HCP क्लोज पैकिंग था। क्लोज पैकिंग की बात करते हैं, पहले बात वन डायमेंशन में करते हैं। वन डायमेंशन में जो क्लोज पैकिंग होती है लाइक ए सिंगल रो, उसमें एक पर्टिकुलर एटम को मैक्सिमम 2 टच कर सकते हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर वन डायमेंशन में 2 होती है। 2 डायमेंशन में 2 तरीके अरेंज करने के हैं, एक तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग, यानी एक जो सिंगल रो इस तरह की उसके ठीक ऊपर दूसरी रो अरेंज करेंगे तो वो होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग लाइक दिस। इस तरह की पैकिंग में क्या होता है कि एक रो के ऊपर दूसरी रो, दूसरी के ऊपर तीसरी अरेंज करते हैं। किस तरह से, ताकि एक पर्टिकुलर एटम को 1 2 3 4 टच करें, और इस तरह की पैकिंग होती है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। दूसरा तरीका होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का, उसमें सिंगल रो का जो डिस्पर्सन एरिया है लाइक दैट, ये डिस्पर्सन एरिया यहाँ पर ये तो इस डिस्पर्सन पर दूसरी रो को अरेंज करते हैं, दूसरी रो के डिस्पर्सन खाली स्पेस पर तीसरी को, और तीसरी के खाली स्पेस पर चौथी, एंड सो ऑन। इस तरह से अगर देखा जाता है तो एक पर्टिकुलर एटम को मैक्सिमम 1 2 3 4 5 6 टच करते हैं, और इस तरह के अरेंजमेंट को कहा जाता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। चूँकि एक पर्टिकुलर को 6 टच करते हैं और अरेंजमेंट बनता है हेक्सागोनल। टेट्राहेड्रल वाइड एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड, जो 2D अरेंजमेंट है HCP का, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का, उसमें होते हैं ट्रायंगुलर वाइड्स। तो उन ट्रायंगुलर वाइड्स पर जब नेक्स्ट लेयर अरेंजमेंट करते हैं सेकंड लेयर, तो तब 2 तरह के वाइड तैयार होते हैं, एक टेट्राहेड्रल और दूसरा ऑक्टाहेड्रल। 4 के बीच का जो स्पेस है वो टेट्राहेड्रल वाइड होता है, और 6 के बीच का स्पेस ऑक्टाहेड्रल वाइड होता है। टेट्राहेड्रल वाइड 3 ऑफ द फर्स्ट लेयर एंड 4 इज ऑफ द सेकंड लेयर। ऑक्टाहेड्रल वाइड 3 ऑफ द फर्स्ट लेयर एंड 3 ऑफ द सेकंड लेयर। 4 स्फीयर्स के सेंटर को ज्वाइन करते हैं तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रन बनती है, इसलिए टेट्राहेड्रल वाइड है। और 6 स्फीयर्स के सेंटर को ज्वाइन करने वाली ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रन होती है। क्लोज पैकिंग इन 3D HCP एंड CCP। अगर थर्ड लेयर को हम इस तरह से अरेंज करें कि सेकंड लेयर के, सेकंड और फर्स्ट लेयर दोनों के बीच के टेट्राहेड्रल वाइड को कवर करें, तो इस तरह के 3D अरेंजमेंट को बोलते हैं HCP क्लोज पैकिंग, जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है 12। 6 अपनी लेयर में, 3 ऊपर की लेयर में और 3 नीचे की लेयर में टच करेगा। लेकिन अगर हम थर्ड लेयर को इस तरह से अरेंज करें कि वो फर्स्ट जैसी ना हो, यानी फर्स्ट और सेकंड की ऑक्टाहेड्रल को कवर कर रही हो, तब थर्ड लेयर फर्स्ट जैसी बनेगी और उसे बोला जाता है CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट। इस केस में भी, इस 3D अरेंजमेंट में भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होती है। अपनी लेयर में 6 को टच करेगा, ऊपर में 3 और नीचे में 3 को टच करेगा। अरेंजमेंट HCP हो या CCP हो, दोनों ही का यूनिट सेल होता है स्मॉलेस्ट FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। जितने बनते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड वो उतने ही होंगे जितने कि स्फीयर्स अरेंजमेंट हो रहे हैं, जबकि टेट्राहेड्रल वाइड ऑक्टाहेड्रल वाइड्स के डबल होते हैं।